है ना, वो घर बात है। इसलिए मैं कर्तव्य बोलना पड़ेगा। भले महाराज इतना कड़क बोल नहीं पाएंगे, मैं बोल पाएंगे। तो हमारे साधु है तो आशीर्वाद देंगे, उनका काम है, तो हमारा काम है सब है, ठीक है। तो घर को साफ रखना, जल्दी सोना है, सुबह उठना है। उठ के क्या करोगे? जो धोया नहीं ऐसे कपड़ा पहनोगे आप? हाँ, क्या करोगे आप? तीनों कार्य, शौच करना, दंत मंजन करना और स्नान करना, ये तीनों एक साथ में करोगे। नहीं तो क्या होगा, घर में क्या होता है, दंत मंजन डाला, पूरा रगड़ के पूरा घर घूम रहा है पागल। ये सब चीजें बंद करो, क्योंकि आपके सेहत के लिए, शारीरिक मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्या कहा है? क्लीनलीनेस इज, जो स्वच्छता जो है वो भगवत सेवा के साथ साथ में चलता है। और खास करके अभी का बड़ा मतलब आप किस कार्य में करते हैं, तिलक धारण करना, यानी भगवान का सेवा करने से पहले जो तैयारी होती है ना, उसको कहा गया है अभी का बड़ा। खास करके हमारे मंदिरों में, जो मंदिर में जो पुजारी सेवा करते हैं, उनके घरों में एक अलग ही अलमेरा है, जहाँ धोती कुर्ता साड़ी मंदिर में आने के लिए जो होती है ना, उसको रखते हैं। घर में छोटे घर है, आप भी सोच सकते हैं ऐसा, ताकि जो कपड़े पहन के आओगे तो क्या होना चाहिए, वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। और मनोविष्णु प्रभु जो है आपके लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, और वो शेड्यूल को आपको कड़ाई से पालन करना है। आपके सुविधा के अनुसार करें। आपका कुछ व्यापार होगा, कुछ नौकरी होगा, या घर में कुछ कामकाज होगा, आप कम से कम जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय मंदिर में दीजिए। क्यों? अभी आपका घर भक्तिष्ठ का घर हो गया, आपका घर कहाँ ट्रांसफर हो गया? अभी ये जो स्थान है, ये किसका घर है? ये आपका घर है। आपका घर किसको लीजिए? ये अपना घर मानो इसको। जब अपनापन नहीं रहेगा तो सेवा अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये अपनापन के आधार पर श्री कृष्ण शरणम ममत्व होना चाहिए। किसके वजह ममत्व होना चाहिए? ये भगवान का विग्रह की सेवा से ममत्व होना चाहिए, साफ साफ। तो शेड्यूल बना, इसको क्या अभी का बना, यानी कैसे हम भगवान के ऑर्डर में जाते हैं, सेवा कैसे तैयारी होती है, उसको भी वो भी भाव। ऐसा नहीं कि पैंट शर्ट में आ गया, जींस पहना, एक महीने धोया नहीं, टी शर्ट पहना, दो दिन लगा दिया, सीधा भागा करके भाग गया, ऐसा नहीं। ठीक है ना? कोई कहा साफ सुथरा शांति से। दूसरा, अभिगमन के बाद जो सामान की आवश्यकता होती है, भगवान की सेवा की सामान की आवश्यकता होती है, उसको एकत्रित करना, उसको कहा गया है उपादान। क्या कहा गया है? भोग बनाना। माताओं में से कितने लोग हैं रोज भोग बनाने के लिए तैयार है? रोज नहीं कम से कम आपका शेड्यूल भोग बनाए। गुजराती लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती क्या बनाना है, वो तो भगवान द्वारका में लेकिन हर चीज में आप शक्कर डाल देते हैं, वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो हम आएंगे तो हम ज़्यादा रह नहीं पाएंगे। उसको आपको शक्कर की आदत है, थोड़ा सा साइड में रख देना, ठीक है। आप जो भी बहुत ही बताएंगे ये स्टैंडर्ड भोग का, वो भोग कौन से टाइम में भोग तैयार होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उतना ही बनाओ। बढ़ाना है तो अपनी मनमानी मत बनाओ, क्योंकि मनोरथ जो है पुष्टमार्ग में चलता है, तो मनोरथ गौड़ी धारा में नहीं चलता है, तो मनोरथ बाहर कर लेना है। ऑर्डर के अंदर रोज जो रोज़ भोग लगता है उसका एक मेन्यू रहेगा, हम बात करके आपको बताएंगे कैसे होना चाहिए, ठीक है। इसको कहता है फूल चुन्नी लाना, फूल लेके आना, फूल लेके आने की कर्तव्य, फ्लावर डिपार्टमेंट वाले कर्तव्य होना चाहिए। इसको क्या कहा गया है?
इसको उपादान कहा गया। भगवान की सेवा के लिए सामग्री को एकत्रित करना क्या कहा गया उसको? उपादान कहा गया। उपादान के बाद और एक महत्वपूर्ण है, उसका नाम है भूत शुद्धि। अरे ये जगत में अहंकार जो है ना ऐसी चीज है, वो ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति को अहंकार आता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अहंकार आता है। एक बार नवद्वीप स्टेशन में था, कलकत्ता के लिए ट्रेन पकड़ा था, और कॉलेज के टाइम में था। मैं मुझे देखा थोड़ा सा वॉशरूम जाना था, और लिखा था वो पब्लिक टॉयलेट होता है 25 पैसा, 25 पैसा। अचानक एक व्यक्ति भाग क्या हो गया, समझ गया कि सोच रहा कि फ्री यूज़ कर, मैंने 25 पैसा रखा हूँ, आप नहीं टेबल के ऊपर रखा, देखो चिल्लाने लगा बंगाली, मुझे जानते मैं कौन इधर का हूँ, मैं जाने इस हमें क्या हूँ, हाँ मैं कौन इधर का हूँ, क्या बोलो हम यहाँ दिखे इंचार्ज, किसका इंचार्ज हो? देखो वो भी उसका रेट वाले रेलवे का है। ये अहंकार बड़ा बदमाश है, ये हम सबका दिमाग खराब कर रहा है। मैंने किया, मैंने वो बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने किया। तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने एक मंत्र सिखाया। मंत्र बोलो, क्या बोलो? ना हम विप्रो न च नरपते ना वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न गृहपते मनस्तु विकिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृतांते गोपी भर्तु पदकमणयो दासदासान दासा। आपको सिखाएंगे इधर के जो प्रभु जी आए ना ऑस्ट्रेलिया से आए, कौन ऑस्ट्रेलिया से आए इधर? आनंदवर्धन प्रभु, आपके आनंद को वर्धन करने के लिए आए इधर। थोड़ा सा डांटेंगे भी है, सुन लीजिएगा, सिखाएंगे, सीख लीजिएगा। ये मंत्र बोल के प्रणाम करें तो मैं तो दास हूँ। कौन हो? दास की भावना। उसके बाद अंदर ऑर्डर में पूजा करना, वो बनाना, सब कार्य पूजा कहा। और आखिरी है सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण सेवा कब स्वीकार करेंगे बताओ? तो भाव कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? हृदय में कैसे आएगा? वो भाव को छुपा के रखे भगवान भागवत में। कहा? इसलिए वो भाव को कहा गया रस। और भागवत क्या कौन सा आलय है? रसमहालय। जो भागवत नहीं पढ़ता उसकी हाथ से भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। जब पढ़ना नहीं आता है तो क्या करो? अभी तो आज के इंटरनेट में तो बहुत लेक्चर्स रहे, पढ़ना चाहिए। और नहीं हो पाता है तो हमारा जो विधि है वो विधि है श्रवण कीर्तन विधि। अर्च विग्रह गौण है, फिर भी अर्च विग्रह भी श्रवण कीर्तन आता है। जो भक्त रोज भागवत पढ़ता है उसकी सेवा में थोड़ी बहुत कमी भी हो जाती, भगवान स्वीकार करता है। जैसे एक बहुत अच्छा चप्पल मोबाइल इतना स्वादिष्ट बनाया, क्या किया? एक बना के आपके सामने रखा, बोला खाओ बेटा, आप खाओ, भूख भी लगा है, स्वादिष्ट भी खाओगे, रख के चला क्यों? बात ही नहीं करता मुझसे। अगर आपके सामने खिचड़ी रखा है, उसके अंदर नमक ज्यादा है, लेकिन आपके साथ में बैठा है, बैठ के आपका बखान कर रहा है, तो नमक फिर भी मजे से खाता है। क्यों? क्यों? आप साथ में बैठे, आपके साथ में बैठा है ना, आप विषय गुणगान कर रहा है। तो ऐसे हमारे सेवा में कुछ भी वैगुण्य है, तो वो नाम संकीर्तनम तवा, नाम संकीर्तन के द्वारा और गीता भागवत का श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान मजे से स्वीकार करते हैं। तो ये वास्तविक हमारे जो जितने भी दोष होते हैं कार्य में, समस्या आती है, उसकी कमियाँ होती है, वो कमियाँ तो अधूरी होती है भागवत पढ़ने से। भागवत का श्रवण कीर्तन होना चाहिए, श्रवण भागवत का प्रचार संसार होना चाहिए, कम से घर में पढ़ना चाहिए, भागवत क्लास होना चाहिए। इसके द्वारा मान लो कि कहीं कहीं भी हो गया विग्रह आराधना में, कहीं कुछ
हाँ कमियाँ हुई, कमियाँ तो होती है ना, कलयुग है, होती है। वो सब कुछ भगवान क्या करते हैं, माफ करते स्वीकार कर दिया। हाँ, इससे अभिगमन बाद में, हाँ, उपागम उपादान, भूतशुद्धि, इज्जा, या ये 80 वर्ष का मिनिमम 5 चीज़ें जानना चाहिए। तो आपका बड़ा भाग्य है कि आप इस होलीनेस वेदव्यास जी स्वामी महाराज के निर्देशन में एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया, और बाजू में भी आपका ज़मीन है, उधर भी एक सुंदर व्यवस्था होगी, भक्तों की व्यवस्था होगी, ताकि मोड़ासा के जो लोग हैं, जितने मोड़ासा का आबादी है, उनकी आध्यात्मिक भविष्य आपके ऊपर आया है। आप जितना श्रद्धा से सेवा करेंगे, जितना भावपूर्वक सेवा करेंगे, जितना विधि से सेवा करेंगे, वो सेवा की जो शक्ति है विग्रह में प्रवेश करेगा। जो भी दर्शन करने आएगा वो शक्ति उनके अंदर प्रतिबिंबित होगा। वो बिंब है, लोगों का हृदय प्रतिबिंब है। तो आपकी जो सेवा है, श्रद्धा है, वो विग्रह के द्वारा सारे मुरासा के लोगों की आध्यात्मिक भविष्य दर्शना है। तो बड़े गंभीर विषय, कोई भी समस्या आती है, आपके मनोविष्टम प्रभु है आपका अध्यक्ष, उनके जो भी कोई ज़्यादा परेशान मत करो आप, मुझे मालूम है आप परेशान करोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादा मत करना, नहीं तो हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो जाएंगे तो आओ, आपके ऊपर है।